अस्सलाम वालेकुम। तो सॉरी, आपकी आवाज़ मेरे ख्याल से आपकी तरफ से चल रही थी, लेकिन मेरी तरफ से सारे स्पीकर्स ऑफ हुए हुए थे। सॉरी टू कंफ्यूज यू। इट्स फाइन, समटाइम टेक्निकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, नो इशू। हाँ, मुझे नहीं पता था, मैंने मेरे पास ये तीन चार स्क्रीन थे, तो मैंने शायद देखा नहीं कि उस पर ऑफ हुआ हुआ था। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हफ्सा, आपने आप मुझे पता है एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, और जी पढ़ाई जो है वो ज़ोरों पे चल रही है आपके साथ, और अभी भी पढ़ाई करनी है आपको। आज दोपहर में भी आपका प्लान होगा। जी जी बिल्कुल। So how are you doing this exam preparation? Yes, exam, we already booked for both the exams, so now we are more under pressure. अरे, And ओके, yes, we are doing our best. Let's see. चलिए, let's start this small chat. पहले मैं चाहूँगा कि if you please introduce yourself, what you have done and what you are doing. I'm Hafsa. I'm from Pakistan, and from the last 8 years, I was in UAE, and I passed my exam, CAPS exam in 2018. And at that time, yes, at that time I was working as a community pharmacist in Dubai. Okay. And then finally, with all the hurdles and with all the barriers, after crossing all everything, I came to know about Irfan Saab. Then within a short period of just 4 months, everything happened, and I'm here now. Alhamdulillah. That's so nice. And देखिए, हमारे जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, वो मोस्टली इस वक्त जो आपको वर्ड से सुनेंगे ना, जो इंस्पायर होंगे, वो खासतौर पे फीमेल होंगी, और वो भी पाकिस्तान में जो हैं। तो आप थोड़ा सा बताएंगे आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ से, आपने किस शहर से अपनी एजुकेशन की है पाकिस्तान में, प्लीज़ वो भी बताइए। I'm from University of Lahore, अरे, Lahore campus. अरे वाह, ओके। In 2013, from 2000 to 2013, it was my batch. One of it. So have you done any other study, like any other degree after your Uh, PharmD? no, no, no. I didn't go for this pharmacology, MS pharmacology, or further studies. Right after that, I was working as a hospital pharmacist there, and then I moved to UAE in 2015, and then I passed exam in UAE, the Ministry of Health exam, and then I was starting. I started job there for almost 4.5 years. Yeah. ओके, तो हफ्सा, आप तो बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपने कदम रखा अपने प्रोफेशन में डिग्री खत्म करने के बाद। तो आपके ऊपर क्यों नहीं असर हुआ पाकिस्तानी कल्चर का कि डिग्री लेनी बहुत ज़रूरी है, एमफिल करना बहुत ज़रूरी है, या हायर डिग्री लेनी ज़रूरी? तो वो आपको किसी ने बोला नहीं कि यार ये आप वर्क क्यों कर रही हो, आपको डिग्री लेनी चाहिए? तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मेरा इसके बारे में एक बहुत क्लियर पॉइंट है कि जितना एफर्ट मैंने और मेरे पेरेंट्स ने ये 5 सालों में लगाया है, पहले मुझे उसका फीडबैक चाहिए, ओके, देन मुझे आगे जाना। ओके, ये चीज़ मेरे माइंड में बहुत क्लियर थी बहुत पहले से कि पहले जो मैंने इतना एफर्ट कर चुकी हूँ मैं, और मेरे पेरेंट्स भी मुझ पे इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, मुझे उसका रिजल्ट लेना है। बहुत ज़बरदस्त बात बताई है आपने, क्योंकि इस मिथ को हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में इस वक्त 800 से ज़्यादा पाकिस्तानी फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। और उसमें से कोई इतना बड़ा कोई चंक है जो चाहता है कि सिर्फ वो डिग्रीज की तरफ देखें, और उसी के ऊपर वो एक के ऊपर एक डिग्री करें, और इवन की पीएचडी तक जाएं। जी तो जी। आपके पास जो ये सोच थी, ये आपको बैचलर करते हुए थी, या बैचलर करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में पता चला? क्या इंस्पिरेशन थी, किसी ने इंस्पायर किया आपको इस जर्नी के अंदर या इस सोच के लिए? जी जी, ये जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो एक वो जो एक यूनिवर्सिटी में एक जो आपका एक क्रिज्मा होता है कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, और मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे सब हाथों हाथ लेंगे और मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा, ऐसा नहीं होता। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो आपको बहुत सी हर्डल्स भी फेस करना पड़ती हैं। आपको वो एक होता है ना, एक स्टेयर से गुजरना पड़ता है, पूरे स्टेप जी बाय जी। स्टेप आप आगे जाते हैं। तो ओके। वो जो स्ट्रगल होती है उसमें फिर आप रियलाइज करते हो कि अच्छा मुझे अभी इसी को परस्यू करना है, या फिर मैं अच्छा मैं दोबारा बुक्स पे डिपेंडेंट हो जाता हूँ और एक मत एक पाइल्स ऑफ डिग्रीज तो ले लूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड आपके लिए टोटली डिफरेंट है फ्रॉम एकेडमिक फील्ड। तो क्या, तो आपके घर में क्या सारी फीमेल जो हैं, या आपकी कजन, या आपकी अम्मी, या उनके साथ चाची, या वो सब प्रैक्टिकली काम करने वाले बैकग्राउंड के लोग थे आपके घर में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इवन आई वाज द फर्स्ट वन, क्योंकि मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ, एंड आई वाज द फर्स्ट वन कि जो जिसने आउट ऑफ सिटी मूव किया Okay. और वहाँ पे यूनिवर्सिटी हॉस्टल लाइफ में अरे, तो अच्छा, आपने करियर हॉस्टल में पढ़ाई की है, तो ये भी बताइए, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था, और उसमें हम लोग 5 इयर्स वो एक पूरा एक
एक डिफरेंट वो एक सिनेरियो होता है कि आप सब कुछ अपने आप पे डिपेंड कर रहे होते हो, वाओ, तो ओके। हर तरह की चीज आप खुद ही मैनेज कर रहे होते हो। इवन अपनी स्मॉल शॉपिंग से लेके तो अपने बजट को कैसे मैनेज करना है, फिर आपने स्टडीज को, हर चीज। तो ये भी एक स्ट्रगल होती है, और ये मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट थी जो कि उसने ये यहाँ किया। यहाँ तक आई थी जी। ओके, तो ये ओके। सब क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मेन डिसीजन था कि गर्ल्स को एजुकेशन में इक्वली राइट्स मिलने चाहिए जैसा कि बॉयज को मिलते हैं। ओके, तो आपके पेरेंट्स तो बड़े खुश होंगे कि आपने यहाँ पे कैप्स करने के बाद ऑस्ट्रेलिया आई हैं, तो उनकी क्या फीलिंग है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। और मेरे बारे में अच्छा डायरेक्ट शायद क्योंकि हम पाकिस्तानी पेरेंट्स थोड़े से होते हैं ना कि डायरेक्ट आपको नहीं इतना बोलते, या हम थोड़ा सा एक बैरियर सा होता है। लेकिन जब वो आपको बाकी फैमिली मेंबर्स के सामने आपके बारे में बातें करते हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है जब आप किसी रिलेटिव से सुनते हैं कि आपके पेरेंट्स आप पे बहुत ज्यादा प्राउड है या कुछ ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सब कुछ उन्हीं की वजह से है ऑनेस्टली। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो आपकी जो स्टोरी है उसके अंदर आपने जो बताया कि कैप्स करना और फिर ऑस्ट्रेलिया आना, जी जी। तो आपने जब कैप्स पास किया था तो उस वक्त तो कोविड भी था मेरे ख्याल से। मुझे याद है जब आपका मेरा वो पहला भी। इंटरव्यू हुआ था तो आपने कहा था कि मेरे बैच के सब लोग चले गए हैं। तो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया था कि क्या मतलब है इस बात का। तो थोड़ा असल सा में उस वो बारे जो में। एक जी जी कैप्स का एक जो हम लोगों का बैच था जिसमें हम कंबाइंड स्टडीज किया करते थे, वो उनमें से कुछ गर्ल्स तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में ही थी, ठीक है। और कुछ जो उसके बाद एक कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स भी चली गई क्योंकि वो हस्बैंड पे बहुत मतलब वो हस्बैंड वीजा पे वो पहुंच चुकी थी। ठीक और है। उन्होंने ये गिल्ड और पीएस से ये सब जर्नी स्टार्ट कर दिया था, और मैं वहीं पे स्टक थी यूएई में जस्ट एक कैप्स के साथ। उसके बाद जी कोविड आ गया, वो बॉर्डर क्लोजर्स और वो सारा कुछ ओके, तो 2.5 साल के लिए। लेकिन जैसे मुझे आपके बारे में पता चला, वो भी एक बहुत ही एक ड्रामेटिक स्टोरी है, आई वांट टू शेयर दैट टू। ये बताइए। वो भी ऐसे था कि मुझे जब हमें कोविड एक्सटेंशन मिली 1 ईयर की, सब फार्मासिस्ट को जिन्होंने उस टाइम पीरियड में किया हुआ था, और अच्छा, जो एक कोविड एक्सटेंशन भी बताइए क्योंकि सुनने वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये कौन सी एक्सटेंशन है, कोई बिल की एक्सटेंशन है, क्या चीज़ है ये भी बताएं जरा। असल में जिन्होंने 2017-18 में किया हुआ था, कैप्स क्लियर किया हुआ था, दे वाज सपोज टू कम इन नेक्स्ट 3 इयर्स इन ऑस्ट्रेलिया। 3 इयर्स की एक्सपायरी थी उसके ऊपर, ठीक है। 3 ईयर एक्सपायरी थी। अब उन 3 इयर्स के विद इन कोविड का इन्वेजन हो गया, ठीक है। और हम क्या हुआ कि वो सारे सब मॉडल बंद स्टक थे। हो गए। जी जी। वो जहां जहां थे वो सब लोग स्टक हो गए, वो विद इन 3 इयर्स ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाए। तो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनकी ये बहुत बड़ी एक फेवर थी जो इन 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 लोगों ने सबको दी। इन्होंने 1-1 साल की एक्सटेंशन दे दी कि आपकी एक्सपायरी 3 to 4 इयर्स हो गई है। ठीक और है। इन्होंने हमें एक ऑफिशियल मेल सेंड किया कि आप सबकी एक्सपायरी, जैसे मेरी अक्टूबर 21 थी, 22 कर दिया। अच्छा, अच्छा, ओके। तो जब ये एक्सटेंशन मिली तो फिर एक वो होता है ना, एक पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो जाती है आपके अंदर, तो जो हमने मेहनत की है वो जाया नहीं हुई, हमें उसका जी चांस जी। दे रही है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कह रही है कि आ जाओ, कोविड जब खत्म होगा तो हमने आपको 1 साल का एक्सटेंड कर दिया है। हो सकता है एक और भी कर देते अगर कोविड चलता रहता। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी थी। तो फिर उस थोड़ा सा और वो एक्टिव होता है ना बंदा, के पहले तो होता है ना, चेक कैप्स निकल गया तो ओके सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है बस यूं ही है तो बस इसी में रहना। तो जब एक्सटेंशन मिला, फिर थोड़ी सी एफर्ट स्टार्ट की। फिर ये कि एक फ्रेंड थी मेरी यहीं पे, उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया में 8-10 साल स्पेंड किए हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो भी फार्मासिस्ट है, उनके हस्बैंड भी फार्मासिस्ट है। ओके, 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 जी, जी। तो मेरी उनसे ईद पे बात हो रही थी ऐसे जनरल। तो मैंने वो कहती है कि आपको एक्सटेंशन मिल चुका है तो कुछ करो इसके बारे में। तो मैंने कहा अच्छा क्या करूं, देयर इज नो वे, क्या करूं। तो कहती है कि एक और बंदा है, मैंने बताया था कि वो उसने हमारा केस सॉल्व कर, नॉन टेक्निकल पर्सन मतलब फार्मेसी से रिलेटेड नहीं, तो हमारा केस सॉल्व करने में बहुत हेल्प किया, तो उससे बात करो। आई सेड ओके। मैंने उनको कॉल किया तो वो कहते कि अच्छा आपकी फ्रेंड क्या करती है। मैंने कहा वो उसके हस्बैंड दोनों यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं। तो वो कहते कि अच्छा उनकी तो अपनी फार्मेसीज हैं, 5 to 6 फार्मेसीज हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने कहा अच्छा मुझे तो कभी, मैंने कहा शायद वो कुछ लोग होते हैं, फ्रेंडशिप एक चीज, बिजनेस एक चीज। हम्म। और मैंने कहा शायद अच्छा मुझसे कभी डिस्क्लोज नहीं किया, शायद उनकी उनके अपने फार्मेसी बिजनेस हो कुछ ऐसे। ओके। तो फिर मेरी समरा से फिर कुछ दिन बाद बात हुई। मैंने कहा कि उन थर्ड पर्सन ने मुझे आपका बताया कि आपकी फार्मेसीज है। तो वो कहती है नहीं नहीं, वो जो एक फार्मासिस्ट कपल है वो हम नहीं है, वो एक और कपल है, वो भी साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, एंड ही इज टू मच इनटू क्रिकेट, और वो बहुत फेमस है और ऐसे ऐसे। ओके। उन्होंने मुझे आपका नाम बताया। मतलब इस तरह एक पूरा एक साइकिल चला। और एक सेलिब्रिटी बता दी आपको, कोई एक फार्मासिस्ट है जो क्रिकेट खेलता है और शायद फार्मासिस्ट भी है। जी उनका बहुत फेमस है यहाँ पे। और
वो उनकी बात कर रहे होंगे, हम हमारा ऐसा कोई वो फैमिली बिजनेस या ऐसा नहीं। ओके। तो फिर बस एक दिन ऐसे वो भी एक सीन था कि बस एक लिंक्डइन पे जस्ट नॉर्मल ब्राउजिंग करते हुए मुझे आपकी मिली है, प्रोफाइल सामने आई है। मैंने जस्ट आपको एक सिंपल ग्रीटिंग मैसेज शायद जस्ट अस्सलाम वालेकुम बोला था, जी आपको जी। सेंड किया। और 2 दिन के बाद मुझे आपका रिप्लाई आया। और मेरा भाई अभी हम ये सारी स्टोरी डिस्कस कर रहे होते हैं ना विद इन फैमिली, तो मेरा भाई कहता है कि डेली रूटीन में लिंक्डइन में बहुत से मैसेजेस हमें आते हैं, रैंडम मैसेजेस हम कर देते हैं, तो कोई नोबडी बॉदर्स टू आंसर, कुछ ऐसे। कहता है कि जो तुम्हें जिस दिन रिप्लाई आया था ना, एक्चुअली वो एक टर्निंग पॉइंट था। कहता है कोई ऐसे मैसेज नहीं करता, किसी को भी रिप्लाई नहीं करता रैंडम मैसेज पे। फिर मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा ठीक है हम एक कॉल कन्वर्सेशन रखते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, उसके बाद हम देखते हैं। फिर मेरी आपसे याद फोन है पे शायद हमने थोड़ी जूम पे बात की थी आपसे, या फोन फोन पे पे बात थोड़ी की थी? जी जी कैमरे पे फोन बात पे की थी आपने, है ना? कैमरे पे जूम पे आके बात की थी। जी जी जूम पे भी ये बात हुई बताना थी। बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में ये कल्चर बिल्कुल नहीं हो, समझते कैमरे पे क्यों आए हम बात करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो जैसे एक जूम मीटिंग थी, और वो भी मुझे लग रहा था एक इंटरव्यू होगा, कुछ आप एकेडमिक पूछेंगे, कुछ आप मेरी फार्माकोलॉजी पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने जस्ट जनरल बातें की कि क्या एम्स हैं, कितने आप सीरियस हो आने के लिए, और यहाँ पे आके कैसे सरवाइव करो, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ गेस कर रहे थे। मैं जैसे जो मेरा माइंड था मैं उसके अकॉर्डिंगली। हम ये जानना चाह रहे होते हैं कि कितना ये सामने वाला पर्सन सीरियस है, ठीक है, और वो मतलब सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ही ले रहा है, या आना भी चाहता है, या जस्ट एक इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो ये मेरा मकसद होता है पहली कन्वर्सेशन के अंदर किसी को जानने के लिए। जी जी। तो बस फिर आपने कहा कि ओके हम ट्राई करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। तो बस वो विद इन 4 मंथ सब कुछ होता गया स्टेप बाय स्टेप, और सब क्लियर हो गया। इसको तो वो आपका जर्नी जो था वो हो गया, और आप ऑस्ट्रेलिया भी आ गई। जी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में आप कहाँ पे हैं और क्या कर रही हैं, ये भी बताएं लोगों को प्लीज। ऑस्ट्रेलिया में मैं आउटर रीजनल एरिया में हूँ। कूबर पीडी इस एरिया का नाम है, और ये एडलेड से ऑलमोस्ट 900 km पे है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि गूगल पे कभी, हाँ एक मेरी एडवाइस है सबको, जो जो भी ऑस्ट्रेलिया को जानना चाहता है वाया गूगल, वो कभी भी गूगल पे रिलाय मत करे, क्योंकि गूगल कुछ दिखाता है, रियलिटी कुछ होती है। ओके ओके। जब मैं कुंवर पीढ़ी को वहां से बैठे देखा करती थी, तो मुझे एक स्केरी प्लेस थी, एक स्केरी प्लेस, और बस एक डिफरेंट जगह लगती थी। और होता था कि अच्छा कैसे रहेंगे, और ऐसे कैसे सरवाइव करेंगे यहाँ पे। इवन मैंने आपसे पूछा भी था कि रीजनल एरिया क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज हैं या नहीं है, कुछ ऐसा। तो लेकिन जब यहाँ पे आए हैं तो बस एक नॉर्मल लाइफ है, सब कुछ है, फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। और जैसे सोसाइटी ने हमें यहाँ पे वेलकम किया, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल और डे केयर गई हूँ, तो दे आस्क के व्हाट डू यू डू। मैंने कहा कि आई एम न्यू फार्मासिस्ट हियर इन फार्मेसी। दे सेड ओके यू आर वर्किंग, यू आर सपोज्ड टू वर्क इन केमिस्ट। आई सेड यस। ओह थैंक यू सो मच, वेलकम टू द सोसाइटी, वी वाह, नीड एजुकेटेड पीपल इन द सोसाइटी, वी नीड प्रोफेशनल्स इन द टाउन। तो उनकी तरफ से बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स आई थी। तो जैसे उन्होंने वार्म आपको वेलकम अच्छा किया। लगा कि यार ये तो मेरे लिए मेरी डिग्री को पहचानते हैं, और मेरी डिग्री की इतनी वर्थ है यहाँ पे एज ए और एक छोटा पर्सन। सा टाउन है तो सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो वो बहुत एक अच्छा इंटरेक्शन रहता है सबके साथ। चलिए दैट्स गुड। तो अच्छा, एरिया के बारे में बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं हमारे ग्रुप में कि रीजनल टाउन में ना फैसिलिटीज जो होती है ना वो बिल्कुल, उनको ऐसा लगता है गांव है, तो वहाँ पे शायद नलके से पानी भी सही से नहीं आता होगा, या बिजली नहीं होती होगी, या रोड्स नहीं होते होंगे। चले बहुत ही दूर है आपका एरिया जहाँ रहती हैं, लेकिन रोड्स फिर भी थोड़े बहुत तो हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल से आपकी गाड़ी जो है वो सही से चल, गाड़ी से चलती है जी। गाड़ी चलती है, और इंटरनेट फास्ट इंटरनेट है। जब भी आप हमसे इस वक्त बात भी कर रही हैं घर से अपने जूम के ऊपर, और पढ़ाई भी आपकी चल रही है, सब कुछ नेट के तो ऊपर। मैंने एक जो एग्जाम है वो ऑनलाइन बुक किया हुआ, जो जी जी। तो आपकी जैसे फैमिली आई यहाँ पे, आपके बच्चे आए, आपके हस्बैंड आए, तो उन्होंने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया इस नए शहर के अंदर? चलिए आप तो जॉब पे आई सीधी, आपके लिए तो कुछ भी नहीं था, आपको तो सीधा यूनिफॉर्म लेके जॉब पे जाना था, उन्होंने कैसे यहाँ पे कोप अप किया? जी जी। हस्बैंड का ये है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है उनके लिए, क्योंकि उनको उस तरह की जो उनकी एक्सपर्टीज है उनकी फील्ड से रिलेटेड, उस तरह को की जॉब के लिए उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी है। लेकिन ये है कि
ऑल्टरनेट वेज हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक टूरिस्ट एरिया है, तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का जो ओके। बिजनेस है वो बहुत ज्यादा है। जी जी। तो वो फिलहाल उसमें है, लेकिन जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो उसको ग्रैब करेंगे इंशाल्लाह। तो ही इज बिजी एज वेल एंड डूइंग अ वर्क, फुल टाइम वर्क। ओके, जबरदस्त। और बच्चों को क्या अपने स्कूलिंग में किया है या बच्चे नहीं? इवन एंजॉय करते हैं, क्योंकि बच्चे जो यूएई की एक लाइफ है वो एक टावर बेस्ड, एक फ्लैट बेस्ड, ओके। और नो सनलाइट और वो सारा कुछ बच्चों को अब उससे एक ऑपोजिट मिला है कि सब कुछ ओपन खुला एरिया और सन और ये वो सारा कुछ, तो उनको भी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज हैं वो सभी बच्चों का एज ग्रुप सेम है, और हर वीकेंड पे हमारा ये एक रूटीन है मिलने का। और मतलब सैटरडे जो है, सैटरडे नाइट वो एक फेस्टिविटी होती है, अरे वाह। ओके। एक ना एक पाकिस्तानी फैमिली के घर, तो बच्चों का इस तरह मिलना जुलना आप रहता एक रीजनल टाउन में रहते हुए भी आप इंजॉय कर रहे हैं एक छोटी सी है। कम्युनिटी। इट्स जस्ट एज नॉर्मल एज यू आर इन द सिटी, कोई एज सच फर्क नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। और स्कूलिंग का क्या क्या लेवल है आपके बच्चों का, इसमें कहाँ कौन कौन से क्लासेस में है वो? My son is in grade 2, ओके। and my girl, she is in child care. ओके। तो चाइल्ड केयर में फी वगैरह क्या होती है, वो भी थोड़ा सा बता दें ताकि पेरेंट्स को पता ये चले। भी जी जी, जी। जी, ये भी एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये एरिया पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा एरिया है कि जहाँ पे चाइल्ड केयर सर्विसेज बहुत अफोर्डेबल है, राइट। क्योंकि रेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इट्स $70 to $100 पर डे। पर डे। पर डे। पर डे, जी, जो हम यहाँ पे पे कर रहे हैं, यू बिलीव मी, हम $10 पर डे पे कर वाओ। रहे हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जब आपने, जब ह्यूज पेरेंट्स, बोथ सेविंग इन पेरेंट्स आर टर्म्स ऑफ वर्किंग। दैट चाइल्ड केयर फी फॉर पेरेंट्स, क्या उनको इतनी बड़ी चंक जो $100 या $70 पर डे देनी होती है, वो लिमिट हुई हुई है क्योंकि ये रीजनल टाउन है, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेरेंट्स है। जी, जी, पेरेंट्स यहाँ पे काम करें भी, ये इंकरेजमेंट होगी मेरे ख्याल से उनको। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, और गवर्नमेंट क्योंकि प्रोवोक करती है कि कम्युनिटी वेलफेयर और ये सब कुछ लोग यहाँ पे रहे और काम करें। जबरदस्त। और दो पेरेंट्स अगर बोथ वर्किंग है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके बच्चे, आपको पता है कि मतलब अपनी जगह पे हैं, जहाँ पे एक स्कूल पे हैं, चाइल्ड केयर में है, तो आप फ्री होके अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। यानी दैट्स सो नाइस। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें बता दी। मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो कल मुझे पूछा किसी ने ग्रुप के अंदर, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया की जो कम्युनिटी फार्मेसी जॉब है वो तो बहुत ही आसान सी जॉब है, कोई मसला ही नहीं है, कोई भी जाके कर सकता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी एज कम्पेयर टू जो परसेप्शन है पाकिस्तान में कि रिटेल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी ऑस्ट्रेलिया एक सेम चीज़ है और बहुत ही सिंपल सी जॉब है? क्या ये आपको सिंपल सी जॉब लगी या आपको लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स जॉब है, लोगों को बताना ज़रूरी है? तो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट, आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि आप एक पूरी कम्युनिटी को डील कर रहे होते हो, और यहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं इवन ओटीसी को लेकर, दे आर सो मच कंसर्न कि आप ऐसे किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। और सेकंड ये कि कुछ यस, कुछ लैंग्वेज इश्यूज भी आते हैं एट द स्टार्ट, स्पेशली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे। एक बंदा आपके सामने नहीं है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज भी समझ नहीं सकते, आप उसकी लिप रीडिंग भी नहीं कर सकते। और कुछ ये कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यू नो एवरीथिंग। अब एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, वेबस्टर की मुझे कॉल आई है, एक ऑर्डर आया है कि आई नीड अ वेबस्टर फॉर जॉन एडवर्ड विलियम। I said, okay. She said, can I get it tomorrow? I said, yes, tomorrow morning you can get it. And I took the phone number, and she said, okay. When I'm typing this name, John Edward William, on the Webster software, there was no single patient with this name, John Edward William. But when I was typing John, there was a list of the patient. When I was typing William, there was 3, 4 names with the Edward also. Then I called her again. You were talking about 3 patient, or it's a 1 patient? She said, no, 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 it's 3 patient. 3 patients. So they were expecting from you that you know everything about them. So you need to be very focused and concerned, and like very mindful when you are talking to them, and like when you are trying to understand them. So इस तरह के बैरियर्स हैं, ऐसे नहीं है कि ये बहुत इजी गोइंग है या कुछ ऐसे। यस, और उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, और आप अपनी पिछली प्रैक्टिस को तो आप भूल कर आए कि आप कम्युनिटी फार्मेसी में क्या प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पे आपको उनके अकॉर्डिंग चलना है। Or any point which you think that can be beneficial for interns or anyone who is doing the caps? यस, कैप्स को लेकर यही है कि फर्स्ट सेट योर गोल। You should be very clear about the date, like in which month you are going to go for that.
and then prepare yourself according to that, because it's not that easy. What I learned from my experience, it's not that easy. You have to put your efforts, and then yes, because it's a name, caps like knowledge assessment of pharmaceutical sciences. So they definitely gonna assess you over your pharmaceutical knowledge. So take your time and prepare well, and then go for exam, and then definitely it's at the end it all worth it. You will get the all the benefits from that. ओके, तो आपको अप्रोच करते हैं लोग फार्मासिस्ट ओवरसीज से कि हमें भी जी बता दो कि कैसे वीज़ा होता है, कैसे कैप्स होता है, तो आप कैसा रिस्पॉन्स करती हैं उनको? जी, पहले तो फिलहाल तो जिन्होंने अप्रोच किया हुआ है उनके पास कैप्स नहीं है, तो अभी तो उनकी कैप्स की वो एक गाइडेंस चल रही है कि इस तरह ये स्टडी मटेरियल आपको फोकस करना है यहाँ यहाँ से, तो ये करें, इंग्लिश क्लियर करें, फिर आप वीजा की तरफ आ सकते हैं। तो एकेडमी के बारे में क्या कहेंगी? जो कैप्स की एकेडमीज खुली हुई हैं उनको जाके अटेंड करने से क्या इम्तहान पास होता है, या खुद से कहीं से अगर आपको मटेरियल मिल जाए किसी दोस्त वोस्त से तो वो भी हो जाता है? इसके बारे में। इवन मैंने जो फर्स्ट अप्रोच किया था, मैंने भी एक एकेडमी को ही यहाँ पे अप्रोच किया था, और उसकी कोई ऐसे $60 पर डे कुछ ऐसे, या पर वीक कुछ ऐसे था, मुझे अब याद नहीं है। तो वो क्या कहते थे कि हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे, प्रिपेयर आपने खुद करना है, और उसके बाद हम आपकी एट द एंड हम आपकी असेसमेंट करेंगे। तो देन आई थॉट कि जब मैंने प्रिपेयर ही मैंने खुद करना है, तो फिर इसमें इनका तो कोई रोल नहीं है। तो बस आपके पास स्टडी मटेरियल, आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, आपको प्रीवियस पेपर्स का पता होना चाहिए, और बाकी ये सब आपकी अपनी गेम। आपकी खुद पढ़ाई करनी है, आपने स्मार्टली पढ़ाई करनी है और इम्तहान पास हो जाता है जी। ये बस आपकी अपनी एफर्ट है, कोई उसको शॉर्टकट नहीं आपको दे सकता, और शॉर्टकट को बिल्कुल भी फॉलो ना करें, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि वो एक सक्सेसफुल वे हो और फिर सकता है। सक्सेस नहीं मिलती, आपको दोबारा बैठना पड़ जाता है कुछ इम्तहान लोग में। होते हैं जस्ट रिकॉल्स को या प्रीवियस पेपर्स को कर लिया, लेकिन जस्ट प्रीवियस पेपर्स वो इनफ नहीं है, आपको हम्म। बुक्स को लेना है हर हाल। चलें, तो बहुत बहुत ही इंफॉर्मेशन आपने दी है, और इंफॉर्मेशन शेयर करना मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। हमारे पास से इंफॉर्मेशन जो लोग जा मतलब जो लोग इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, तो आपकी जो ये 10-15 मिनट की जो कन्वर्जेशन है ना, किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तो टाइम सेव होगा और उनको एक्शन करने का हौसला होगा। आपको देख के आपकी जो कन्वर्सेशन है, जैसे आपने अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, कुछ प्रोफेसर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? कुछ आपको याद होगा यूनिवर्सिटी में पढ़ती होंगी तो उसमें किसी को थैंक यू बोलना चाहेंगी कि उन्होंने कुछ आपको उस वक्त इंस्पिरेशन दी हो, ताकि ये सुनने वाले जो लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी होंगे या स्टूडेंट भी होंगे तो वो कोरिलेट कर सके आपके साथ इस बात को, अगर आपको याद हो अपने प्रोफेसर्स के नाम या टीचर्स के नाम जिससे आप इंस्पायर हुई हो। जी जी, एक मेरे टीचर थे सर शर्जील अहमद, ओके। फार्मास्यूटिकल साइंसेस वो पढ़ाते थे। वो बहुत मोटिवेशनल होते थे, और वो आपको इनकरेज करते थे। और भी ऐसे बहुत से सर आजम, वो अब जर्मनी जा चुके हैं। मेरा ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम गैप ज्यादा हो चुका है, और भी फिर तो आप जब पाकिस्तान में ना भी हो तो फिर भी वो थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। जी, और एक फारूक अहमद साहब हैं जो, सॉरी, जी मोहम्मद जी, फारूक साहब हैं जिन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट की थी, और उनसे मैं टच में हूँ। आपने बताया कि वो आपकी यूनिवर्सिटी के हैं, तो दैट्स सो नाइस। वो हमारी फैकल्टी में होते थे, लेकिन वो मेरे डायरेक्ट टीचर नहीं थे। ओके। मतलब डिवीजन होती है डिफरेंट टीचर्स की, तो 5 इयर्स में मैंने उनसे नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन यस वो मेरे टाइम पे वो फैकल्टी में थे। जी जी, उन्होंने तो एक अपने कोर्स में जो पढ़ा रहे हैं फाइनल ईयर के, उसमें उन्होंने कुछ एग्जाम वगैरह भी कुछ इस तरह तैयार करने का प्लान किया है कि वो कैप्स में जो पेपर आता है उसकी तैयारी हो जाएगी स्टूडेंट की विद इन यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर से। फाइनल टर्म जो होता है ना, ये फाइनल सेमेस्टर होता है, उसके अंदर वो इस तरह की सोच रख रहे हैं। और उनका टारगेट ये है कि वो 50 बच्चों को इंस्पायर करें इस कमिंग जुलाई में, ताकि वो इम्तहान पास करें, क्योंकि उनके 2-3 स्टूडेंट्स ने इम्तहान पास किया है अभी नवंबर 22 में। तो वो उससे बड़े सेटिस्फाई हैं, और जब से हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि फार्मासिस्ट जो हैं बाहर जाके अच्छा परफॉर्म करें। और अल्टीमेट गोल तो देखें, आप पाकिस्तान से बाहर भी अगर जा रहे हैं काम करने, लेकिन आपका कनेक्शन पाकिस्तान से, तो आपकी जो भी अर्निंग है उसका कुछ चंग जो है वो पाकिस्तान किसी न किसी सूरत में जाता है। तो वो एक तरीके से आपको आप पाकिस्तान को फायदा देते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। और वो एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, क्योंकि वो ऑल द टाइम स्टूडेंट्स से कांटेक्ट में है, जी अपकमिंग बैचेस भी और प्रीवियस भी, तो वो एक अच्छा सोर्स हो सकता जी। और आज हम दोपहर में या आज शाम को यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के प्रीवियस डीन हैं डॉक्टर अजहर इकबाल, उनके साथ भी हमने टाइम सेट किया है। उन्होंने टाइम दिया है मुझे। ही इज़ अ वेरी सीनियर
डॉक्टर, तो उनसे हम 10-15 मिनट बात करेंगे। तो उनके बात करने से, जैसे मोहम्मद फारूक साहब है, उनके बात करने से ना, जो मैंने नोट किया कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं, उनमें बड़ा हौसला देखने में आया है। क्योंकि जब टीचर बात कर रहा है लोकल, जी तो वो उनकी फेस वैल्यू को जानते हैं। क्योंकि मुझे तो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, तो लोगों को पता नहीं हो, लेकिन वो तो उनको जानते हैं, वहाँ पे हजारों लोग जानते हैं। तो जब वो आके ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे और डिस्कशन के अंदर उनके साथ हम ये पाथवे डिफाइन करेंगे, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये हेल्प करेगा, इंस्पायर करेगा उन लोगों को जो सोच ही रहे हैं कि यार ये ऐसा होता होगा या हो सकता है, तो वाई नॉट हम उनको बताएंगे। तो ये मैंने सिलसिला शुरू किया। तो अभी एक दो और सीनियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट गई हुई है, तो वेटिंग। तो आज का जो शाम का है ना, तो आप वेरी होपफुल कि ही इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन 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 कराची यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में है, लेकिन कराची में कोई 10 फार्मेसी स्कूल है, तो उनमें उनके स्टूडेंट्स हैं। और तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आज लेकिन अब की। मैं एक दिन ये भी सोच रही थी कि अब आपकी इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं लोगों को मोटिवेट करने में और गाइड करने में। इवन हमारे टाइम पे ये नहीं था, नहीं तो था। हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ी ये सब जानने के लिए। तो अभी अभी के जो बैचेस हैं वो बहुत लकी लोग हैं कि उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। जी जी। और वो कभी भी यूट्यूब निकाल कर ये सब गाइडेंस वो ले सकते हैं, और हर तरह की मोटिवेशन है, इवन के स्टडी मटेरियल सब कुछ है। तो ये उनके लिए बहुत एक बेनिफिशियल चीज है। और सबसे ज़्यादा टॉप ऑन द टॉप आइस ये है कि इस वक्त वीज़े पे आसानी है, जॉब्स हैं यहाँ पे रीजन के अंदर। तो एक वक्त ऐसा भी होगा जब आपने स्टार्ट किया होगा, तो उसमें शायद दरवाजे नहीं खुले हुए थे वीज़े के। जी, वो स्किल लिस्ट में नहीं था और इस तरह की हर्डल्स थी। तो इस वक्त इंफॉर्मेशन भी है और वीज़ा भी आसान है। तो मेरे ख्याल से जो स्मार्ट होगा वो इसको करके आ जाए यहाँ पे और अपना कैरियर अच्छा कर ले और अपनी बच्चों के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन कंट्री बना ले। जी, चलिए ठीक है, तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। आप अपना सच नाइस टॉक। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड होपफुली इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। हो सकता है जी आपके जानने वाले हों दूर के, आपको कहीं काम करते हुए देखा हो, आपको पाकिस्तान में या आपको यूनिवर्सिटी में कहीं देखा हो, तो हो सकता है आपको पूछें। तो अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम हमारे पास, जैसे आपने कहा था कि किसी को आप रेफर कर रही हैं, तो वो ग्रुप में किसी को भेज दें, तो दैट विल बी ईजी फॉर देम टू प्रोग्रेस विद अस। जी जी, मैं उनको बिल्कुल आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। जी जी। और सबको बताइएगा कि हमने ये सारा जो किया है ना, इसमें कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है हमारे। जी बिल्कुल, कुछ भी ये नहीं भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अपने वीडियोस बनाते है। हैं, तो मुझे ये स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड है या पैसे मिलेंगे या यूट्यूब से अर्निंग होंगी, ऐसा सच कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड दे कैन टेक एक्शन एंड कम एंड वर्क हियर। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। जी, सच नाइस टॉक, थैंक यू सो मच। सलाम।